अस्सलाम वालेकुम जी। हालात विद नौशेरवान के साथ हाजिर हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर। कल नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। अच्छा, वो जब भी शहबाज शरीफ जाते हैं ना पेशी पे हाँ जी। एहतसाब अदालत में, तब फिर वो उनका रब्ता हो जाता है मोबाइल पे। हाँ जी। वो एक सरसरी सी गुफ्तगू होती है उनकी। हाँ। कल जो इर्द गिर्द लोग थे, हाँ जी। ठीक है ना, जिन्होंने मोबाइल शोबाइल दिया था, बिल्कुल बिल्कुल रब्ता करवाया सहूलत था, कार जिन्होंने थी। गुफ्तगू वो जो कान लगा के सुन भी रहे होते हैं ना, हमारे हाँ। साथी दोस्त भी वहाँ हाँ। वो पीछे खड़े हो गए, बिल्कुल। कुछ कोशिश कर रहे थे कुछ हाँ। कान में पड़ जाए। हाँ। तो जो इधर से पता चल रहा है, यानी कि शहबाज शरीफ की गुफ्तगू से, हाँ। तो वो तो बड़े भाई साहब को यही कह रहे थे, भाई साहब जो हुक्म होगा हाँ। उसके ताबे, आपके कहने मुताबिक। और बड़े भाई साहब ने जो है वो उनको शाबाश दी है, हाँ। सताइश की है कि भाई एक लीडर की तरह आप बिहेव कर रहे हो, हाँ। तो लीडर की तरह डटे रहो। हाँ। तो इस तरह की कोई बात हुई है। हाँ। लेकिन साथ ही जो मैंने फिर इस पे किया है कि कुछ अफवाहें चल रही थी, आपको पता है कि वो बाहर आ रहे बाहर हैं आने वाली। और हुकूमत निकालना चाह रही है उनको बाहर, ताकि माहौल कुछ जो हार्ड लाइनर है उनके हाथ से निकल के। तो आज मेरी फिर बात हुई, हमने पहले भी ये खबर दी थी उनकी लीगल टीम से। हाँ जी। तो वो सूरत जूं की तुम है। अच्छा, यानी वो अभी बाहर आने के लिए कोई बेल शेल ये वो कोई नहीं। वो कह ये रहे हैं कि जनाब बेंच देखेंगे हम। हाँ। अब खुल के बता जो उन्होंने बात की है, हाँ जी। बेंच देखेंगे कि बेंच कैसा बनता कैसा है। बनता है। हाँ। ठीक है ना। हाँ। बेंच पे डिपेंड करता है। वो आपको पता है शौकत सिद्दीकी ने जो कहा था दबाओ इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले कि बेंच अपनी मर्जी से बनवाते हैं ये और वो। तो अगर बेंच अब मौसम सरमा की तातीलात जो हैं वो ख़त्म होने वाली हैं, अगले हफ्ते से नए बेंच बनेंगे। तो फिर वो जमा तफरीक करेंगे। ये अगर वो बेल अप्लाई करना तो उनका राइट है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमजा ने भी अप्लाई किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। तो लेकिन ये किसी डील का नतीजा नहीं है, वो इंतज़ार सिर्फ ये है कि आगे बेंच। हाँ, लेकिन सर कुछ खिचड़ी भी पक रही है। ताकतवर हल्के और इमरान खान। हाँ, ये खिचड़ी बिल्कुल पक रही है। अभी इसी खबर के हवाले से जब मैं अपने सोर्सेज से रब्ता कर रहा था, तो मुझे ये पता चला है कि जो बड़े हल्के हैं एस्टैब्लिशमेंट, ताकतवर हल्के जो हैं, ठीक है, वो काफ़ी परेशान है। वो इस तहरीक की वजह से, एक तो ये है कि जो पीडीएम की तहरीक है, हाँ जी, उसमें वो निशाना बने हुए हैं। बिल्कुल। और इमरान खान साहब एक खोचल आदमी, और उन्होंने फौज को आगे किया हुआ है और उसके पीछे बना ले लेते हैं। उनके मशीर जो हैं और वजीर हैं वो भी ये काम करते हैं। लेकिन खबर इसमें यह है कि वो बड़े हल्के बड़े संजीदा हैं कि कोई डील हो जाए, खासतौर पर दो जो बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ। वहाँ ये बात हो रही है कि 2.5 साल में इस बंदे ने डिलीवर कुछ नहीं किया। बिल्कुल। और 2.5 साल खुल के फेंटा लगाया है अपोजिशन को। ठीक है ना। और वहाँ से भी कुछ नहीं निकला। बिल्कुल। तो फिर मैंने ये सवाल किया कि इमरान खान तो कह रहा है कि एनआरओ नहीं दूंगा, कोई डील नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो मेरे सोर्स ने फौरी तौर पे पंजाबी में ये कहा, ये नस के देगा। यानी कि वो ऊपर वाले जो हल्के हैं, ताकतवर हल्के, वो ये भागकर ये डील करेगा, जान छुड़वाने की कोशिश करेगा। और शरायत होंगी पीडीएम की ज़्यादातर, और जो ताकतवर हल्के हैं वो उन शरायत पे जामन होंगे। ठीक है ना। ये इमरान खान का किरदार बस ऐसा ही है जैसे हुकूमत में इसका किरदार है कठपुतली टाइप, इस तरह का उसमें किरदार होगा। और बस ये यू टर्न होगा एक। सिर्फ साइन करेंगे इमरान खान साहब। साइन पता नहीं इससे करवाते हैं या नहीं करवाते, लेकिन यह है कि डील के लिए बहुत संजीदा हैं ताकतवर हल्के कि किसी ना किसी तरह ये हो जाए। जो भी हो, ये जो हुकूमत की जो है ना खामियां, बैड गवर्नेंस, बिल्कुल, वो कहते हैं कि यार हमारे खाते से इसको निकालो, बिल्कुल, किसी तरीके से इसके साथ जो करना है करे। हमारी तरफ से ये
छोटी है। और ये भी जो अभी बेंच की बात मैं कर रहा था ना, जी जी, शौकत सिद्दीकी वाली, तो वो बेंच शायद कोई मुदाखलत ना हो, अच्छा, इंडिपेंडेंट बेंच बन जाए कोई, ठीक है ना, कोई फिर हो सकता है। लेकिन सरे दस्त मियाँ शहबाज शरीफ ने अपनी लीगल टीम को किसी किस्म की बेल शेल के लिए नहीं कहा। उनकी लीगल टीम ने ये मशवरा दिया है, लीगल टीम ने ये मशवरा दिया है कि बेंच का इंतजार करना चाहिए, हमें करना चाहिए। अगर बेंच सही यानी इंडिपेंडेंट बेंच बन जाता है कोई, तो फिर हम अप्लाई करेंगे। उन्होंने ये कहा है, बिल्कुल। मियाँ शहबाज शरीफ ने ये नहीं कहा कि बेल अप्लाई करें, उन्होंने ये कहा है कि बेंच का इंतजार हम कर रहे हैं, उसके बाद इस मौजू पे बात होगी। बिल्कुल ठीक है। सर एक और बात, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जगदीप सिंह, इंडियन पंजाब से। जी जी जी। उन्होंने एक सवाल किया, उन्होंने कहा जी भारत की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसकी जो कोविड वैक्सीन है उसके ट्रायल पाकिस्तान में हो रहे हैं। यार ये जो है ना, इस पे मैंने थोड़ा सा काम किया है, ये सवाल पे। हाँ जी। तो मैंने कल भी कहा था, हमारे जो देखने वाले, मोहब्बत करने वाले हैं, वो काफ़ी संजीदा लोग हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। वो भारत की एक कंपनी है, भारत बायोटेक, अच्छा, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। उसके CMD हैं या सरबराह कह लें, डॉक्टर कृष्णा एल्ला। अच्छा, सही लफ्ज़ एल्ला है या इल्ला है। हाँ। तो ये तो हमारे दोस्त ही बता सकते हैं, हाँ, जगदीप साहब। बिल्कुल। उन्होंने ये कहा है, वहाँ जो ड्रग कंट्रोलर जनरल है ना, हाँ जी, जैसे हमारे ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी, इसी तरह वहाँ ड्रग कंट्रोलर जनरल जो है ना, उसने बायोटेक ने जो बनाई है वैक्सीन, उसका नाम शायद उन्होंने कोवैक्सिन लिखा है, इस तरह का नाम रखा है उनका, उसको इजाज़त दी है भारत में महदूद पैमाने पे क्लिनिकल ट्रायल की। अब ये जो बायोटेक की वैक्सीन है, इसके बारे में खुद भारत में बड़े शकूक शुबात पाए जा रहे हैं। वो कह रहे थे पेपर पूरे नहीं हैं, वो पेपर होते नहीं, वो रिसर्च पेपर, हाँ जी, वो मुकम्मल नहीं हैं, और इसका वो इंसानी सेहत पे क्या असरात होंगे, इस हवाले से कुछ चीज़ें हैं मुकम्मल नहीं कि 12 साल की उम्र से बड़े जो बच्चे हैं, उन पे इसके क्या असरात होंगे। और वो जो उसके डॉक्टर कृष्णा है ना, हाँ जी, उन्होंने बड़ा इस पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह किया कि जनाब हमारी जो भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी हैं, हाँ जी, उनको बड़ी निचली सतह पे देखा जाता है। हम जो वो क्या थी, फाइजर से किसी तौर कम नहीं है, हमने 16 किस्म की वैक्सीन पहले बनाई हुई है। उन्होंने ये कहा कि बरतानिया में भी हमने इसका क्लिनिकल ट्रायल किया है, यानी इंडिया से पहले वो बरतानिया में कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि हमारे जो क्लिनिकल ट्रायल हैं, वो पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में भी हो रहे हैं। अच्छा यार, पाकिस्तान में जो ट्रायल हो रहे हैं ना, हाँ जी, जो बरतानिया में जो दिए गए थे ना, वो फाइजर और बायोएनटेक नाम की एक कंपनी थी, उनको उन्होंने नवंबर में या दिसंबर में ट्रायल का किया था। बिल्कुल। तो वहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो वैक्सीन तैयार की थी, वो जिन लोगों को लगाई गई थी उनमें से एक बंदा जो है ना, वो फौत भी हो गया था। वो बाद में पता चला कि वैक्सीन की वजह में किसी और वजह से फौत हो गया। और वैक्सीन की जो इशू है वो ये है कि पाकिस्तान में एक दौर होता था कि जो अफ्रीकन ममालिक है ना, चाद, गिनी, गैम्बिया, सोमालिया, तो शायद सोमालिया भी होगा उसमें, फिर युगांडा, छोटे, ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है ना, वहाँ इंसानों पर तजर्बे करते थे। और मुझे याद है कि मैंने ये पढ़ा था, शायद इदी अमीन थे युगांडा के, तो उन्होंने सदर, तो उन्होंने ये कहा था कि वी आर नॉट गिनी पिग्स, हम गिनी पिग नहीं हैं। वो गिनी पिग एक चूहा होता है, चूहा, उस पर ये ट्रायल करते हैं, अद्वियात आजमाते हैं। और ये यार पाकिस्तान में जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसके पास शायद वो आलात नहीं हैं, या शायद इनके पास वैसे लोग नहीं हैं। यार यहाँ तो अंधाधुंध पाकिस्तानी कौम को गिनी पिग बनाया हुआ है यार। रशिया वाले कहते हैं हमारी ले जाए, जाके टेस्ट करें।
चाइना वाले कह रहे हैं पता नहीं किस दर्जा राष्ट्र में माइनस में लानी पड़ती है वो, वहाँ करें। और हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज वाले जो हैं वो नकद पैसे दे के दुनिया में जो रजाकार होते हैं उनको पेमेंट करते हैं। बिल्कुल। और पाकिस्तान में ये मुफ्ता लगाते हैं, बाहर से में भी लेते हैं वो पैसे, बिल्कुल, कि हम अपने बंदों को गिनी पिग बना के वो तजर्बाती चूहे बना के इन पे हम तजर्बा शर्बा करते हैं। तो हमारे दफ्तर में भी एक दिन लगा हुआ था कि फ्री वैक्सीनेशन के लिए आप वहाँ आ जाएं, आपकी करवाते हैं UHS में, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में। तो ये यार कोई ये जो है ना बायोटेक, जो तजर्बे पाकिस्तान में हो रहे हैं, बायोटेक भी शामिल है। अच्छा, भारतीय जो मशकूक वैक्सीन है अपने मुल्क में उसके वो हैं, तो उसको ये पाकिस्तान में इजाज़त है, दे दी हुई है इन्होंने, क्योंकि यहाँ कोई कंट्रोल ही नहीं है उस तरीके से, ये चेक ही नहीं कर पाते उस तरीके से। जो कहते हैं मसलन बाहर से इन्होंने बीज मंगवाए, बीज 3 फसलें चेक करने के बाद उसको इजाज़त देते हैं पाकिस्तान में दरामद करने में। ये फसलों के बीज मुख्तलिफ इन्होंने जो सामने आए वो सबकी इजाज़त दे दी और फसलें तबाह बर्बाद होगी। अब जो बरतानिया में है वो MHRA एक अदारा है, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो इजाज़त देता है। पाकिस्तान में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी देता है। तो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है पाकिस्तान वाली, वो बस नाम की अथॉरिटी रह गई है और गिनी पिग बना दी है हमें बस उन्होंने। ये मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम वो अफ्रीका के जो पसमानदा तरीन ममालिक होते थे किसी दौर में, जहाँ इंसानों पे तजर्बे करते थे जाके फार्मास्यूटिकल, पाकिस्तान उस सतह पे आ गया यार। बिल्कुल, खुदा का खौफ करे। और फिर उन्होंने जो आपके दोस्त हैं मशरकी पंजाब वाले, उन्होंने तो कुछ और भी लिखा हुआ था आखिर पे कि फिर यार कौन है, मोदी का है, तो उसको हम नहीं कहते। तो लेकिन ये है कि वैसे तो जो अद्वियात होती है ना पूरी दुनिया में वो हो जाती है, लेकिन जिस तरीके से गिनी पिग के तौर पे हमें यार यूज किया जा रहा है पाकिस्तानी कौम तजर्बे के लिए, ये बहुत शर्मनाक बात है। भारत और पाकिस्तान में क्या फर्क है नस्ल का, एक जैसे लोग हैं ना, एक तरह की जीन्स है ना, बिल्कुल। तो वहाँ जो तजर्बा हो जाता तो ऑटोमेटिक पाकिस्तानी वहाँ हुकूमत दे नहीं रही थी। अब 2-4 दिन पहले उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल की इजाज़त दी है, और वो भी महदूद मुख्तलिफ शराइत के साथ। और पाकिस्तान में वो टीका भरते हैं, पानी वाला टीका लगा दें या कोई लगा दें, माजी में कहते हैं कि पानी वाले टीके भी लग जाते हैं, तो वही काम हो रहा है, जो आता है जनाब उसको लगा दें। बिल्कुल सर, अभी कल परसों की रिपोर्ट थी पाकिस्तान में, पंजाब और सिंध में ये जो टीके लगते हैं आम मेडिकेशन के लिए 90% इस्तेमाल शुदा सुरंजें इस्तेमाल होती हैं, कोई पूछने वाले नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। और ये पहले इन्होंने वैसे किया था जब शहबाज शरीफ के दौर में, को सिरिंजें तोड़ने वाली मशीनें लाजमी रखी होती थी, वो सिरिंज तोड़ देते थे। फिर वो कूड़ा जो है वेस्ट, जो हॉस्पिटल वेस्ट होती है उसके लिए एक तो शालामार हॉस्पिटल में इन्होंने बनाया हुआ था, कहीं और था, वो लाजमी, ताकि प्राइवेट और सरकारी जो है ना वो अपनी वेस्ट जो है वो उसको जलाते थे पूरे तरीके से डिस्पोज। अब वो बस ऐसे यार जो दीगर काम हो रहे हैं वही यहाँ। बिल्कुल सर, अगला मामला ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी बराए तवानाई ताबिश गौहर साहब ने रिज़ाइन दे दिया है और व्हाट्सएप के थ्रू रिज़ाइन दिया उन्होंने। यार जो ये हुकूमत चलती है वैसे व्हाट्सएप पे, ये ताबिश गौहर ओएसिस वाले हैं ना, बिल्कुल एनर्जी कंसल्टेंट वाले। हाँ जी बिल्कुल वही है यार। इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो अच्छा है। ये रहे हैं उसमें के इलेक्ट्रिक के सरबराह भी रहे, बिल्कुल। और अबराज ग्रुप में भी थे ये, बिल्कुल। और फिर वहाँ से रिज़ाइन कर दिया था, के इलेक्ट्रिक से भी शायद रिज़ाइन किया। हाँ जी। तो अच्छे बंदे तो इनके साथ चल नहीं सकते, वो तवानाई के दो और भी मुछंदर हैं, ठीक है ना, वो आपके उमर यकूब साहब हैं और आदम बाबर, नदीम बाबर, वो दोनों जो हैं अपने लगे हुए हैं कामों पे। और उमर यूब साहब तो माजी में भी आपको पता ही है, सारी सूरत तो हर हुकूमतों में रहे हैं, वो क्या भी है। और जो अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी साहब थे सरबराह, उन्होंने 38 करोड़ रुपए की कोई चोरी की थी। 38 करोड़ डॉलर की, रुपये नहीं। तो केस कुछ बन गया था। फिर वो फाइनेंसर थे इमरान खान के, और इमरान खान के फाइनेंसर वो भी थे जिन्होंने की थी ना
पनामा लीक्स में जो लीगल फर्म बनाई हुई थी जाली, हाँ जी, हाँ जी, बाजिल ज़ियाद का जो कज़न था, हाँ जी, हाँ जी, राजा अख्तर समथिंग उसका नाम था, एक ही बंदे की फर्म थी वो, तो करोड़ों डॉलर उसको भी दे दिए थे इन्होंने। तो वो भी फाइनेंसर था, उसकी मिसेज जो थी वो पीटीआई को वहाँ फंड रेजिंग करती थी। अब ये जो इसके ताबश साहब हैं, तो ये इन्होंने सही इस्तीफ़ा दिया होगा, जो माजी में कुछ लोगों ने और भी इस्तीफे दिए, क्योंकि वो सही लोग जो हैं वो चल नहीं सकते। IPPs को इन्होंने दिए हुए इजाफी पैसे, बिल्कुल वो कहते हैं कि इजाफी पैसे का तुक नहीं बनता। माजी में तो गरंसी कर्जे होते थे, वो जो सर्कुलर डेट होता था जब, वो अदा कर दिया था इन्होंने कुछ अरब, तो बड़ा रौला पड़ा। तो ये हुकूमत उनकी मकरूज रहती है, इन्होंने इजाफी पैसे दे दिए हुए, ठीक है ना, तो उसका रोना तो बनता था। सर यहाँ पे वही काम हो रहा है जो इंडियन वैक्सीन वाला काम हो रहा है, पाकिस्तान का रगड़ी जाओ, कोई पूछना नहीं। सर हमारे एक सब्सक्राइबर है इम्तियाज़ रियाज साहब, उन्होंने आपसे एक सवाल किया। उन्होंने कहा कि क्या तहरीक इंसाफ का खुद कोई रुकन इमरान खान के खिलाफ तहरीक दमात पेश कर सकता है? यार ये डिफेक्शन क्लास लग जाएगी उस पर, अगर करना चाहेंगे तो वो नहीं कर सकते। वो आर्टिकल 63A है जो कहता है कि 2-3 चीज़ें हैं जिसमें ये वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक में एतमाद आ जाए, या एतमाद का वोट लेना हो, और बजट। इसमें जो है ना पार्टी पॉलिसी से हटके कोई मेंबर जो है वोट नहीं दे सकता। तो वो डिफेक्शन क्लास जब लग जाती है तो फिर वो पार्टी हेड जो एक लेटर लिखता है उसको स्पीकर को, स्पीकर महदूद दिन होते हैं उनके अंदर, फिर वो इलेक्शन कमीशन को फॉरवर्ड कर देता है, फिर वहाँ शोकाज होता है, ये वो उसकी रुकनीत फिर कैंसिल हो जाती है। लेकिन वो अगर ये सूरत बनती है कि वोट अगर दे भी दे, वोट उसका वैलिड होगा। सही है। जब अगर तरीके से आती है कोई इनका हम ख्याल ग्रुप जब प्रेशर जो फार्मल ब्लॉक टाइप को बनता है तो वो वोट दे सकता है, लेकिन बाद में फिर वो वैक्सीन क्लास का तलाब तो बाद में होगा ना, तो लेकिन वो तहरीक पेश नहीं कर सकता। स्पीकर जो है वो शायद उसको एंटरटेन ना करे। सही है, ठीक है। दूसरा मामला सर ये है कि आप 2-3 साल पहले भी कह चुके हैं कि ट्रंप की नज़र 6 जनवरी पे, और 6 जनवरी को वो पता क्या कर दिया धमाका। ट्रंप साहब वो 6 जनवरी को वहाँ ना कांग्रेस का इजलास होकर वहाँ तस्दीक होनी थी, मंजूरी देनी थी, बाकायदा जो इलेक्शन हुए हैं, बिल्कुल वो 50 रियासतों से वो रिजल्ट आने थे। गवर्नर एक ना सील करके सर्टिफिकेट जारी करता है कि हमारी रियासत ने फलां बंदे को, जो बाइडेन या ट्रंप जिसको भी चुना है। तो वो उसके ये था ना जो माइक पेंस थे, ये चेयरमैन भी होता सेनेट का, उसने हेड करना होता उस इजलास को। तो इन्होंने बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी उन पर, ट्रंप साहब ने, कि उसको कह रहा था कि आप तू ना कैंसिल कर दे। कैंसिल करने का तरीका ये होता है कि अगर एतराज़ हो सकता है उस पर, आमतौर पे उसको माने 2-3 एतराज़ हुए भी हैं, एक सेनेटर और एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का नुमाइंदा जो है ना, MNA कह लें आप, वो 2 बंदे एतराज़ कर सकते हैं, फिर उस पर वोटिंग शूटिंग होती है, सारा होता है। वो 2 एतराज़ हुए थे, उन्होंने नहीं माने। तो जब इन्होंने देखा कि जो नायब सदर हैं वो भी इनकी बात नहीं मान रहे हैं, तो इन्होंने कुछ ट्वीट किया जिससे मुश्किल किया आवाम को कि ना कर दो चढ़ाई। वो ट्वीट अब उन्होंने जो ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया है। तो लोग फिर वो ज़ाहिर है वो वहाँ भी तो ऐसे लोग हैं ना, नहीं यूथ है ना, कहें यार यूथ का तो माशाल्लाह कोई मेरे जैसे यूथ है, आप जैसे लोग भी होते हैं वहाँ पे, या मोदी के वो जैसे हैं यार, ठीक है ना, हिंदुत्व वाले। तो वो लोग फिर उन्होंने चढ़ाई कर दी। फिर वो जो माइक पेंस साहब हैं उनको फिर भागना पड़ा। जो नैन्सी पेलोसी है स्पीकर, उन्होंने फिर फौज को कहा कि जनाब आए। फौज आ गई, फिर वहाँ एक तरह से कर्फ्यू लग गया। वो नेशनल गार्ड ने कंट्रोल संभाला, निकाला, लेकिन बाद में वो जो था उन्होंने डिक्लेयर कर दिया जो बाइडेन को कि वो सदर है। वहाँ यार जमहूरियत का हुस्न ये देखें, जो नायब सदर है ना, जिन पे इंसार कर रहे थे ट्रंप साहब और रिपब्लिकन्स, ठीक है ना, जिन पे इनका ख्याल था कि वो अंदर पता नहीं मचा देंगे, उसने कहा मैं अपने हल्फ से गद्दारी नहीं कर सकता। यहाँ हल्फ में गद्दारी जो है समझी नहीं जाती कि हल्फ से गद्दारी होगी है, तो उन्हें मैं हल्फ से गद्दारी नहीं, जो बनेगा वही होगा। और वहाँ जो था ना एक उनका जो रिपब्लिकन्स के जो एक थे अपना सेनेटर मच समथिंग, मच मैकनल या मैकवेल इस टाइप उनका नाम था। उन्होंने कहा कि अगर इस दफ़ा हमने ये रिजल्ट ना माने तो फिर ये जिंदगी भर ये मसला ऐसे चलता रहेगा। जमहूरियत का तकाजा है, जो रिजल्ट आए हैं उनको मानिए नहीं। जो उसकी जमात के थे ट्रंप की, वो अब वो लोग कहते हैं कि जनाब ट्रंप वो करेगा, ये करेगा, वो
वहाँ पहले भी हमने कहा है कि वो कोई छड़ी तो बदलनी नहीं होती कमान की, बिल्कुल। तो वहाँ अब हल्फ होगा, उसमें तकरीब में बुलाएंगे ट्रंप को भी, उसके बाद ट्रंप साहब को फिर वो दोबारा व्हाइट हाउस में दाखिल नहीं हो सकेंगे। ये वहाँ का कानून है, वहाँ एक फोर्स है जो उनको दोबारा वहाँ दाखिल नहीं देगी। ठीक हो गया, यानी पुरस्कून तरीके से मामला तय पा जाएंगे। शाम तक हो सकता है, कल तक वो जो आपके दोस्त हैं, आपके दोस्त हैं ज़ाहिर, आप उनके वो आपने खुद ही कहा कि मैं ठीक है ना ट्रंप साहब, हो सकता है ट्रंप साहब कल तक मान नहीं जाए कि ठीक है भाई। सर मान गया, उन्होंने आज कह दिया फिर मुजाहिरीन से कि आ जाओ वापस यार, कुछ नहीं, हम साढ़े कुछ नहीं आना यार। वो तो ये था ना कि वहाँ वो एक इशू ऐसा आ गया था कि अब अमलन जो है ना सदर के, वो ताबे नहीं रही इंतजामिया, अब वो बस कहते हैं डंग टपाऊ काम, उसको डे टू डे अफेयर्स जो होते हैं वो चलाने होते हैं उन्होंने। बिल्कुल। तो वहाँ ये भी एक तजवीज़ आ गई थी कि जो मैक हैं नायब सदर, उनको इसको जबरन रुखसत पे भेज दिया जाए, कुछ तरह की एक तजवीज़ आ गई थी कि इनको करके वो उसको कहें कि जो 10 दिन है, जो 20 दिन 15 दिन रह गए वो पूरे करें नायब सदर की। ठीक है सर, तो इसलिए ये बस उसको वो भी तो ऐसा ही है ना जैसे हमारे करने वाले हो। तो क्या ये मुमकिन है कि इन 10 दिनों में ट्रंप के मुआवजे की तहरीक आ जाए, क्योंकि इसका भी मुतालबा हो रहा है अब मुआवजे इसको सजा नहीं मुआवजा जो होता है ना, उसको ओहदे हटाने के लिए, ओहदे से हटाने के लिए कार्रवाई होती है। वो पूरा एक सेनेट में पूरी अदालत बैठती है, चीफ जस्टिस जो होता है ना वहाँ के सुप्रीम कोर्ट का, वो हेड करता है। अच्छा, वो ट्रायल होता है मुकदमे की तरह। बिल्कुल। वो दरअसल उसको ओहदे से हटाने के लिए होता है, कुछ सजा नहीं देते उसको, ओहदे से हटाने के लिए होता है। लेकिन उसके लिए कुछ शराइत हो, ये गलतियां की हो इसने, आइन की वाज़ेह खिलाफवर्जी की हो, ये किया हो, वो किया हो, दिमाग ठीक ना हो वगैरह वगैरह। तो ये जो उसने फोन किया था ना जॉर्जिया को, बिल्कुल सेक्रेटरी, तो उससे वो उसकी वो वजह बन गई थी कि इस वजह से ये हो सकता है, इसका मुआवजा इम्पीचमेंट हो सकती है। अब जॉर्जिया की हमने उस दिन बात की थी, तो वहाँ दोनों सीटें जो डेमोक्रेट जीत गए, 50-50 दोनों की सीटें हो गई हैं। एक कास्टिंग वोट हो गया है, वो हो गया है जो नायब सदर हैं खातून, आप वहाँ आई हैं हैरिस, ठीक है ना, तो वो उनका कास्टिंग वोट होगा, यानी कि 51 और 50 की रेशियो से वहाँ डेमोक्रेट्स को एक वोट से ठीक हो गया। सर हमारे एक और सब्सक्राइबर हैं अब्दुल जलील खान साहब, उन्होंने आपसे सवाल किया, उन्होंने कहा क्या साकिब निसार और जस्टिस आसिफ सईद खोसा के मुतराज़ा फैसलों के खिलाफ मुकदमे बन सकते हैं? यार ये नहीं, जो है ना उनको आइनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, बल्कि इवन ये कि उनके किरदार और फैसलों को ना वो इस तरह उनके किरदार के जजों का जो आला दिया गया उनको पार्लियामेंट में भी डिस्कस नहीं किया जा सकता, तो वो मुकदमे नहीं बन सकते। अगर उनके दौर में ही जैसे मलिक कयूम साहब जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के थे और राशिद अजीज खान साहब थे, उनकी वो कन्वर्सेशन थी तो फिर वो उन्होंने कहा था कि ना हम आपके खिलाफ जुडिशल काउंसिल में भेज सकते हैं मामला आपको उठाने के लिए, फिर आप रिजाइन कर दिए, वो रिजाइन कर गए थे, यानी कबल वक्त एक तरह से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, वो भी रिजाइन ही होता है। इस तरह का वो उन पे नहीं हो सकता, वो उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ है कि जो वो तो पीसीओ जजों ने जो फैसले दिए थे, अब्दुल डोगर वगैरह ने, उनको भी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कि इनको वो कानूनी तहफ़्फ़ुज़, ठीक है, वो नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि किसी वक्त वो किसी और वजह से अल्लाह की पकड़ में आएंगे, बिल्कुल तो मुमकिन है। ठीक है सर, अब एक अहम सवाल है लेकिन उसका जवाब हम कल बताएंगे व्यूअर्स को। इमरान खान का दौरा लाहौर क्यों हो रहा है वजह कल बताएंगे, आज तक के लिए इतना ही। नहीं यार, एक और दोस्त में बार बार सवाल कह रहे हैं कि वो फॉरेन फंडिंग वाले केस पे बात करें, वो भी कल बिल्कुल डन हो गया, वो दोनों मामला पे कल बात करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। तमाम मामला पर आपने चौधरी साहब की राय सुन ली, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।